राजा विक्रमादित्य न केवल पराक्रमी और विद्वान थे, बल्कि वे एक न्यायप्रिय शासक भी थे। उनकी प्रजा उन्हें अत्यंत सम्मान और प्रेम देती थी। वे रात के समय भेष बदलकर नगर का भ्रमण करते, जिससे वे अपनी प्रजा की स्थिति और समस्याओं को स्वयं देख सकें। एक रात की बात है, राजा विक्रमादित्य अपने दैनिक भ्रमण पर निकले। उस समय अमृत बेला थी और भोर होने को थी। नगर की परिक्रमा करते हुए वे एक घने जंगल के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक नौजवान लकड़हारा अपने कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर रहा है। वह एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। तभी अचानक एक भयानक रीछ दौड़ता हुआ आया और उसी वृक्ष पर चढ़ने लगा। राजा यह देखकर चकित रह गए, क्योंकि रीछ सामान्यतः वृक्ष पर नहीं चढ़ते। उधर लकड़हारा जैसे ही रीछ को अपनी ओर आते देखा, वह डर के मारे कांपने लगा। भय के कारण उसके हाथ से टहनी छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। तभी राजा ने देखा कि रीछ वृक्ष से नीचे उतरा और पल भर में एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। वह जंगल के समीप स्थित एक कुटिया के पास जाकर बैठ गई। राजा यह सब दूर से देख रहे थे और सोच रहे थे कि यह रहस्यमयी स्त्री अब क्या करने वाली है। कुछ ही देर में राजा के दो सैनिक, जो रात के पहरे पर थे, वहां आ पहुंचे। संयोगवश वे दोनों सगे भाई थे। छोटे भाई की नजर जैसे ही उस सुंदर युवती पर पड़ी, वह बड़े भाई से बोला, भैया, ये लड़की बहुत सुंदर है। मेरा मन करता है कि मैं इससे विवाह कर लूं। बड़ा भाई बोला, भाई, बड़े होने के नाते पहले विवाह का अधिकार मेरा है। इस पर छोटा भाई नाराज हो गया और बोला, मैंने इसे पहले देखा है, इसलिए विवाह भी मैं ही करूंगा। जब बहस बढ़ने लगी तो बड़ा भाई बोला, हम व्यर्थ ही झगड़ रहे हैं, क्यों ना हम इस लड़की से ही पूछ लें कि वह हम दोनों में से किसे पसंद करती है। यह तय कर दोनों भाई युवती के पास गए और बड़े भाई ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? युवती ने उत्तर दिया, मैं पास के गांव की रहने वाली हूँ और अपने योग्य पति की तलाश में भटक रही हूँ। छोटा भाई बोला, हम दोनों भाई अविवाहित हैं, यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। युवती ने कहा, मैं अवश्य विवाह करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। दोनों भाइयों ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी शर्त? युवती बोली, तुम दोनों में से जो अधिक बहादुर होगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। यह सुनते ही दोनों भाई एक दूसरे से श्रेष्ठ और बलशाली सिद्ध करने की होड़ में भिड़ गए। देखते ही देखते वे तलवारें निकालकर आपस में युद्ध करने लगे। अंततः दोनों ने एक दूसरे के पेट में तलवार घोंप दी और तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। तब वह युवती जोर जोर से हंसने लगी और वहां से एक दिशा में चल पड़ी। राजा विक्रमादित्य यह सब देख रहे थे। उन्हें यह समझने में देर न लगी कि वह युवती कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि कोई मायावी शक्ति है। वे थोड़ी दूरी बनाए हुए उसका पीछा करने लगे। थोड़ी ही देर में सूर्य उदय हो चुका था, लेकिन राजा विक्रमादित्य की जिज्ञासा शांत नहीं हुई थी। कुछ आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि वह युवती अचानक एक जहरीले सांप में बदल गई और तेजी से नदी की ओर बढ़ने लगी। नदी में एक नाव थी, जिसमें 20 से 25 लोग सवार थे। जैसे ही वह सांप नाव में कूदा, नाव में भगदड़ मच गई। कुछ लोग जो तैरना जानते थे, वे नदी में कूदकर बाहर निकल आए, लेकिन जो तैरना नहीं जानते थे, वे डूबकर मर गए। थोड़ी देर बाद वह सांप फिर नदी से बाहर आया और आगे बढ़ने लगा। राजा विक्रमादित्य भी सावधानी पूर्वक उसका पीछा करते रहे। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वह सांप अब एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर चुका था। राजा विक्रमादित्य को यह उचित समय लगा उस रहस्यमयी प्राणी से सत्य जानने का। वे शीघ्रता से ब्राह्मण के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? ब्राह्मण बोला, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं। राजा मुस्कुराए और बोले, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं कब से आपका पीछा कर रहा हूं। पहले आप रीछ बने, फिर एक सुंदर युवती और अब ब्राह्मण। बताइए, आप कौन हैं? तब ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, राजन, मैं काल हूं। राजा चकित रह गए। काल बोला, मैं किसी की मृत्यु का कारण नहीं बनता, बल्कि विधि द्वारा निर्धारित मृत्यु को पूरा करने के लिए परिस्थितियां उत्पन्न करता हूं। राजा विक्रमादित्य ने पूछा, तो क्या मेरी मृत्यु भी निश्चित है? काल ने उत्तर दिया, हाँ, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल में सीढ़ियों से गिरकर होगी। इतना कहकर काल वहां से अंतर्ध्यान हो गया। राजा विक्रमादित्य गहन विचार में पड़ गए और धीरे धीरे अपने महल की ओर बढ़ने लगे।